तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप्स में हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं डिसीजन मतलब होता है निर्णय। तो निर्णय लेने की क्षमता को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजर जो भी किसी भी एक्शन को करने के लिए डिसीजन लेता है, एक्शन लेता है, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यहाँ हम एक पॉइंट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव की क्राइटेरिया को मीट करता है। जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। डिसीजन लेना बहुत ही क्रिटिकल काम होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसीलिए वेल एक्सपीरियंस पर्सन को डिसीजन लेने का काम दिया रहता है। जो भी मैनेजर्स होते हैं जिसका एक्सपीरियंस हाई होता है उन्हीं को ये कार्य दिया रहता है डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में ऑब्जेक्टिव मेन मायने रखता है। बिना लक्ष्य के किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम फिक्स करते हैं। बिजनेस में जो भी हम काम करने जाते हैं, कोई भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा प्रॉब्लम। अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबसे पहले उन सारी प्रॉब्लम को लिस्ट आउट किया जाता है। जैसे कि हम एक लक्ष्य को फिक्स करते हैं कि हमको एक कॉलेज खोलना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं कि हमको टीचर ढूंढना है, हमको स्टाफ्स ढूंढने हैं, हमको एचओडी ढूंढने हैं, हमको प्रिंसिपल ढूंढने हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करना होता है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के बाद से उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि इसको प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकते हैं। प्रॉब्लम लिस्ट आउट करने के बाद से हम देखते हैं क्या करते हैं। तीसरा स्टेप से मेरा होता है अल्टरनेटिव। मतलब कि जब कि हमारे पास प्रॉब्लम लिस्ट आउट हो गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाने से वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को हम अल्टरनेटिव के रूप में प्राप्त करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि किसी भी जगह को पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो उन सारी रास्तों की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। इसीलिए यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हमको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद से सब रास्तों को, यानी कि सब वे को, सब पॉसिबिलिटी को हम लिस्ट आउट करते हैं कि कौन सा बेटर होगा उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन हो गए हैं कि किस ऑप्शन के माध्यम से हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन सारे ऑप्शंस को हम सबसे पहले एवोल्यूशन करते हैं। तो ये मेरा होता है फोर्थ पॉइंट, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में ये हमको पता करना होता है कि जो भी हम पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट किए हैं क्या वो सही है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव की क्राइटेरिया को मीट करता है, क्या इसको फॉलो करने से मेरे ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति होगी। तो इन सारी बातों को हम करते हैं एवोल्यूशन में। अब जैसे कि हमारे पास जो भी पॉसिबल वे थे, जो भी पॉसिबिलिटी थी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, उसका हम एवोल्यूशन कर चुके हैं। तो उसमें से हमको पता चल गया कि कौन सा बेस्ट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मेरे पास जो भी पॉसिबल वे थे, जो भी पॉसिबिलिटी थी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, वो सारी मेरे पास प्राप्त हो चुके हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि उसमें से बेस्ट कौन है, किसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरे ऑब्जेक्टिव आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो वो मेरा आता है चॉइस की कैटेगरी में, उसको चॉइस कहते हैं। उसके बाद से आता है एक्शन। क्योंकि मेरे पास पॉसिबल वे पता चल गया है तो हम एक्शन लेंगे। तो जो भी पॉसिबल वे हमको पता चला रहता है उसको हम एक्शन में पुट करते हैं। एक्शन करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होगा कि नहीं। उसके बाद से आता है मेरा रिजल्ट। चूँकि हम तो एक्शन तो पुट कर दिए हैं तो रिजल्ट तो आना ही आना है। एक्शन लेने के बाद से रिजल्ट जो आता है उसको हम देखते हैं कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या उससे कुछ मिल रहा है कि नहीं। जो हमने ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान तैयार किया था क्या वो हमारा प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो एज ए फीडबैक के माध्यम से फिर से हम उसको रिपीट करते हैं। जो भी रिजल्ट मेरा आया रहता है तो उसको देखते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो भी हम ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे क्या उसकी प्राप्ति हो रही कि नहीं। अगर नहीं हो रही होती है तो एज ए फीडबैक हम इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं और इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद से हम प्राप्त करते हैं कि कहाँ गलती हुई थी, उस गलती को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके फिर से इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।